Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Students, we are about to start our One Act Play lecture number 12. As you know, we are continuing with the play, The End of the Beginning. Let's move on with our today's text. Well, Barry, how the hell do I know where I am going to get it? How the hell do I know? मुझे क्या पता where I am going to get it, कि वो बर्फ़ मैं कहाँ से लूँगा. ये जहाँ पे छोड़ा था हमने वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. वो बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो है लाना चाह रहा है, तो वो उसका जवाब उसको फिर वो दे रहा है कि मुझे क्या पता न जाने कहाँ से मैं ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है लूँगा. Derry, do you expect me to keep lying here till the winter comes? Do you expect me to, क्या आप मुझसे तवक्को रखते हैं टू कीप लाइंग, कि मैं यहाँ पे लेटा रहूँगा टिल द विंटर कम्स, मौसम सरमा के आने तक. यानी क्या तुम फिर ये तवक्को रखते हो कि मौसम सरमा यानी ठंड के आने तक मैं यहाँ पड़ा रहूँगा अगर बर्फ़ नहीं मिलती तो ड्यूरिंग दिस डायलॉग Barry is moving around the room aimlessly. Aimlessly mean haphazardly, erratically, randomly, desultorily, mean बिला मकसद बेमकसद ऐसे ही. तो अपनी इस गुफ्तगू के दरमियान बैरी जो है कमरे में बिला मकसद घूमता फिरता रहता है. पियरिंग इनटू ड्रॉज. पियरिंग मीन लुकिंग, गेजिंग, ग्लेजिंग, पीकिंग, झांकना, दराजों के अंदर झांकता रहता है. रेटलिंग, क्रैकिंग द डेल्फ, वो मट्टी के बर्तन ऑन द ड्रेसर, मेज़ पर पड़े हुए, विद हिज नोज, अपनी नाक के साथ, एज ही लुक्स लॉन्ग द शेल्फ, जैसे जैसे वो उन अलमारी के खानों में या मेज़ के खानों में उनको देखता जाता है. तो वो दराजों के अंदर झांकता रहता है और ड्रेसर मेज़ के ऊपर पड़े हुए जो चीनी के बर्तन हैं उनको खड़खड़ाते हुए अपनी नाक के साथ जैसे जैसे वो तमाम खानों में देखता जाता है. तो Derry, as he hears the crockery rattling, Derry जैसे ही सुनता है द क्रॉकरी. क्रॉकरी मीन डिशेस, प्लेट्स, स्टोनवेयर्स, अर्थवेयर, पोट्री, बर्तन को क्रॉकरी हम बोलते हैं. तो डेरी जैसे ही बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनता है तो कहता है माइंड माइंड, और यू विल ब्रेक समथिंग. माइंड मीन टेक केयर, टेक केयर यानी ख्याल करो यार, कुछ तोड़ ना डालो. आई मस्ट बी लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड, मेरा बहुत सा खून जो है वो ज़ाया हो रहा है. Barry, and I won't be able to keep up my nose sticking up in the air much longer. और मैं ज़्यादा देर तक अपनी नाक को हवा में उठा के नहीं रख सकता. Can't you find anything, क्या तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा? तो बैरी इतने में कहता है I can see nothing, यार मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा. तो डेरी इतने में कहता है रन अपस्टेयर, मीन भागते हुए ऊपर जाओ, एंड गेट द की ऑफ द बिग शेड दैट्स हैंगिंग ऑन द वॉल. एंड गेट द की ऑफ, और चाबी ले आओ, ऑफ द बिग बड़े शेड. शेड मीन वेल बार्न, स्टेबल, आउट बिल्डिंग. ये बाड़ा जानवरों का जो होता है इसको हम बाड़ा बोलते हैं, स्टेबल अस्तबल भी बोलते हैं. और जो बड़े वाला बाड़ा है उसका चाबी जो है, उसकी जो चाबी है वो ले आओ जो दीवार के साथ लटक रही है. समवेयर ओवर द मेंटल पीस एट द फार एंड ऑफ द रूम, यानी कमरे के वो अगले कोने में कहीं पे आतिशदान या अंगीठी के ऊपर लटक रही होगी. गो क्विक मैन, यार जल्दी करो, जाओ और ले आओ. तो इतने में बैरी रन्स अप अपस्टेयर्स, वो भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पे जाता है सीढ़ियों से. गोज इनटू द रूम, कमरे में दाखिल होता है. कम्स आउट अगेन, दोबारा बाहर आ जाता है. एंड लुक्स डाउन एट डेरी, और डेरी की तरफ देखने लगता है. डेरी अप टू हिम, डेरी ऊपर उसकी तरफ देखते हुए, डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें चाबियां मिली? तो बैरी जो है वो कहते हैं वेयर इज द स्विच, स्विच कहाँ पे है? वो बत्ती जलाने के लिए स्विच का पूछ रहा है कि बत्ती का स्विच कहाँ है. इट्स डार्क एज पिच इन देयर. डार्क एज पिच ये एक इडियम है स्टूडेंट, मीन एक्सट्रीमली ब्लैक, सूट बिल्कुल अंधेरा, अंधेरा गुप अंधेरा जिसको हम कहते हैं स्विच कहाँ पे है? अंदर तो बिल्कुल गुप अंधेरा है. तो डेरी इतने में कहता है विद अ मोन ऑफ एक्सेस्परेशन. मोन मीन ग्रोन, कराहट के साथ कराहते हुए. एक्सेस्परेशन, एक्सेस्परेशन मीन अनॉयंस, एंगर, इरिटेशन, वैक्सेशन, इंडिग्नेशन, यानी इंतहाई गुस्से भरी कराहट के साथ
وہ کہتا ہے sits up, اٹھ بیٹھتا ہے, but immediately, abruptly, فوراً ہی plunges down, falls down, نیچے گر جاتا ہے, lies down, لیٹ جاتا ہے, on his back, اپنی پیٹھ کے بل دوبارہ وہ لیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. Derry starts pumping out again the minute I sit up. تو کہتا ہے جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو خون تو بالکل فوارے کی طرح پھوٹنا شروع ہو گیا. پمپ آؤٹ مین اسکورٹ, یعنی فوارے کی طرح پھٹ پڑنا, پھوٹ پڑنا, باہر نکلنا شروع ہو جانا. ٹو بیری, بیری سے کہتا ہے دیر از نو سوئچ ان دیٹ روم, کہتا ہے اس کمرے میں یار کوئی جو ہے نا سوئچ نہیں ہے. وی کانٹ ہیو سوئچ ان ایوری کارنر آف دا روم جسٹ ٹو سوٹ یو, کہتا ہے ہم تمہارے لیے تمہاری مناسبت سے کمرے کے ہر کونے میں تو سوئچ نہیں لگوا سکتے نا. یو ہیو اونلی گاٹ ٹو موو ڈاؤن دا سینٹر آف دا روم, تمہیں صرف کمرے کے بالکل درمیان پہنچنا چاہیے. ٹل یو کم ٹو دا فائر پلیس, یہاں تک کہ جب تم انگیٹھی کے پاس یا آتش دان کے پاس پہنچ جاؤ. دین برش یور ہینڈ اوور دا مینٹل پیس. برش مین گریز, شیو, اسکم, اسٹروک, سویپ, ٹچ, یعنی پھیرنا, گھمانا, ہاتھ مارنا. ٹھیک ہے. اور پھر تمہیں اپنا ہاتھ مارنا یا اپنا ہاتھ پھیرنا ہے اس آتش دان یا انگیٹھی کے اوپر, along the wall, دیوار کے ساتھ. till you feel the key hanging there, تبھی تمہیں لٹکتی ہوئی چابی جو ہے وہ محسوس ہوگی. as possible, جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرو. تو آگے بڑھیں گے جی. بیری goes back into the room, وہ بھاگتے ہوئے دوبارہ کمرے میں جاتا ہے. after a few seconds, چند سیکنڈ کے بعد, silence, خاموشی کے بعد, there's crash of falling crockery. crash mean thunder, کسی چیز کے گرنے کی آواز, بوم, blast. ٹھیک ہے. falling crockery یعنی برتنوں کے گرنے کی دھماکہ دار آواز سنائی دیتی ہے. Derry after a second of silent consternation. silent mean خاموش, consternation mean anxiety, fear, alarm, dread, trepidation, worry, گھبراہٹ, پریشانی, بے چینی. یعنی چند سیکنڈ کی خاموش گھبراہٹ کے بعد ڈیری جو ہے sits up with a jerk. jerk mean lurch, jolt, jar, جھٹکے کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھتا ہے. یعنی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پھر اس نے کچھ برباد کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. بٹ immediately plunges down on his back again, لیکن فوری طور پر دوبارہ lies down, plunges down, lies down, لیٹ جاتا ہے, on his back, پیٹھ کے بل دوبارہ وہ لیٹ جاتا ہے کیونکہ دوبارہ اس کا ناک سے جو ہے نا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیری sinking supine on the floor. sinking well mean falling, descending, dropping, plunging, لیٹتے ہوئے, گرتے ہوئے. supine, supine mean well prone, prostrate, flat, horizontal, پیٹھ کے بل چت لیٹ جانا, فرش پر وہ دوبارہ چت لیٹ جاتا ہے یا پیٹھ کے بل لیٹ جاتا ہے. what has he done now, اب کیا کر دیا اس نے. oh what has done now, اب کیا کر ڈالا اس شخص نے. shouting up to her, Barry, بیری کی طرف چلاتے ہوئے. you up there, what have you done now, ارے بتاؤ اوپر ہو تم, کیا کیا پھر تم نے, کیا کر ڈالا تم نے. تو بیری sticking his head out of the door above, اوپر والے کمرے کے دروازے سے باہر سر نکالتے ہوئے بیری کہتا ہے nothing much, یار کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا. the wash hand stand fell over. the wash hand یعنی دھلے ہوئے برتنوں کو لٹکانے والی جو سٹینڈ کھونٹی ہے, fell over وہی گر پڑی ہے. اس کھونٹی کے اوپر کافی برتن جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے, لٹکائے گئے تھے, تو وہ گر پڑی ہے. ڈیری اینگریلی, غصے کے ساتھ, nothing much, it sounded a hell of lot. nothing much, کچھ اتنا نقصان نہیں ہوا. it sounded یعنی اس کی آواز تو ایسے آئی ہے کہ بہت کچھ ٹوٹا ہے. you are the kind of a man, if you are not chained up, will pull everything in the house asunder. pull, asunder mean well, into pieces, into shreds, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. pull asunder mean ریزہ ریزہ کر دینا, چور چور کر دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا. تو کہتے ہیں یار تم ایک ایسے آدمی ہو جسے زنجیر کے ساتھ باندھ کے رکھا جانا چاہیے, ورنہ تم گھر کا
पुर्जा पुर्जा कर दो, टुकड़ा टुकड़ा कर डालो. कम डाउन, नीचे उतर आओ, कम डाउन, नीचे उतर आओ, एंड स्टॉप डाउन, और आके नीचे बैठ जाओ या रुक जाओ, or that little delicate hand of yours will smash everything in the house. Smash mean break, तोड़ डालना, वरना delicate, soft, नाजुक, fragile, वरना तुम्हारे ये नाजुक नने मुने हाथ हैं, इनसे तो तुम घर की हर एक चीज को टुकड़े टुकड़े काट डालो. तो आगे बढ़ते हैं जी. बैरी, माई आईज आर यूज टू द डार्कनेस, कहता है अब मेरी आंखें जो है ना अंधेरे की आदी हो चुकी हैं. एंड आई कैन सी, और अब मुझे दिखाई दे रहा है. आई विल गेट द की फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाबी निकाल लाता हूँ. He goes back into the room, वो दोबारा कमरे में वापस जाता है. Leaving Derry speechless. Speechless mean astounded, amazed, dumbfounded, flabbergasted mean हक्का बक्का, हैरत ज़दा. और वो हैरी को हक्का बक्का, हैरत ज़दा छोड़कर दोबारा कमरे में वापस चला जाता है. After a few seconds, चंद सेकंड के बाद, he comes out of the room in a sweat of fright and anger. चंद सेकंड के बाद वो दोबारा कमरे से बाहर निकल आते हैं. स्वेट ऑफ आलम में फ्राइट, फ्राइट मीन शॉक, बटरफ्लाई, स्केयर, विलीज, घबराहट, परेशानी, खौफ जिसको हम कहते हैं, एंड एंगर, खौफ और गुस्से के आलम में चंद सेकंड बाद वो कमरे से बाहर निकल आता है. वन हैंड टाइटली क्लैस्प्ड ओवर द अदर, एक हाथ को टाइटली, फर्मली, फास्ट, टाइट, सिक्योरली, सॉलिडली, बड़ी सख्ती के साथ, clasped. Clasp mean took, grabbed, held, clenched, grasped, पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है मजबूती से, और एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, दबाया हुआ है. He rushed down the stairs, और वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आता है. And begins to pull the things out of the chest of the drawers, और दराज वाली जो मेज़ है उसमें से कई चीज़ें निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगता है. एवरी अदर मोमेंट लीविंग ऑफ टू क्लैस्प वन हैंड ओवर द अदर, और हर लम्हे वो एक हाथ छोड़कर उसको दूसरे हाथ को मजबूती से दबाने की, पकड़ने की कोशिश करता है. वेल स्टूडेंट, this is what we have for the day. I hope so. You must have enjoyed the comical element, the comic and hilarious dialogue between both of these, the acts between both of these. It's me signing off from here right now. Allah Hafiz.